Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, that is free energy change, rather Gibbs free energy change. Gibbs free energy change. So, what is the Gibbs free energy? It is the maximum free energy which is available to do useful work. ठीक है. So कितने maximum energy जो वो available है to do the maximum work, that is known as Gibbs free energy. So to calculate delta G is equal to minus N F E cell. Delta G is equal to minus N F E cell. Here E cell is what? EMF of the cell. और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की, ये तो है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जिसमें क्या इन्वॉल्व है? ई सेल इन्वॉल्व है. और एक आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास? डेल्टा जी नॉट. स्टैंडर्ड के केस में नॉट सिंबल जो वो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. यहाँ पे जो टर्म आ जाएगी वो ई नॉट सेल आ जाएगी. ठीक है. अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछ रखा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पूछ रखा है या फिर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पूछ रखा है. तो अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पूछ रखा है तब तो आपको सिंपली ई नॉट सेल जो वो यूज करना है. अदरवाइज आपको ई सेल जो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग लर्नर्स इक्वेशन. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ सेल रिएक्शन, हमारे पास एक सेल रिएक्शन है और उस सेल रिएक्शन के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है? उस सेल रिएक्शन के लिए आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी कैलकुलेट करनी है एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर द रिएक्शन and the reaction is reaction जो है that is zinc solid plus copper to positive aqueous give rise to Zn to positive aqueous plus copper solid. ठीक है. तो इस रिएक्शन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? पहले तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसके साथ साथ हमें और क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है. दो चीजें कैलकुलेट करनी है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के लिए हमें ई नॉट सेल रिक्वायर्ड है और ई नॉट सेल जो है वो आ जाएगा यहाँ पे ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. E naught of cathode minus E naught of anode. So here E naught cell is equal to, अब कैथोड पे है कॉपर 0.34 माइनस 0.76 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वैल्यू आ रही 1.10 वोल्ट. ठीक है. E naught सेल की वैल्यू आ गई. अब डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. एन की वैल्यू है 2, एफ की वैल्यू है 96500 इंटू 1.10 वोल्ट. ठीक है. सो मल्टीप्लाई करो एंड फाइंड आउट द आंसर. जो भी आंसर है आपके पास वो किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा. उसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, 1000 से डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. तो जो इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है दैट इज, ठीक है. तो यहां पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया. डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 21230 जूल. ठीक है.
और अगर इसी को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी -212.3 किलो जूल। ठीक है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -212.3 किलो जूल। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, एक पार्ट तो हो गया, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू तो होगी। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसका, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सही, अब इसी रिएक्शन के लिए अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैसे आ जाए, कैसे कैलकुलेट की जा सकते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc and from here log Kc is equal to E नोट सेल कैलकुलेट किया भी कितनी है वैल्यू आपके पास 1.10, n की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.059। ठीक है, एंड Kc इज इक्वल टू जो भी ये सोल्व करके आ रहा है आंसर आ रहा है जैसे जो भी सोल्व किया जैसे मैंने यहाँ पे, और log Kc इज इक्वल टू 37.28 आ रहा है। ठीक है, और Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ 37.28। ठीक है, तो Kc की वैल्यू आ जाएगी 1.905 इंटू 10⁻37। This is the answer. ठीक है, तो इन दिस वे यू विल सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनते जाएंगे। ठीक है, टिपिकल न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। लेट अस सॉल्व दीस न्यूमेरिकल्स वन बाय वन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड cell potential calculate the standard cell potential and standard gives free energy change for the reaction for the following reaction. जो भी रिएक्शन है आपके पास दैट इज Cr3 पॉजिटिव और द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन क्रोमियम एंड कैडमियम, Cr solid plus cadmium 2 positive give rise to Cr3 positive plus cadmium solid. ठीक है, सो यहाँ पे 2 ये है, 3 है, 2 मॉलिक्यूल्स ये हो गए और ये 3 हो गए। ओके, सो फॉर दिस रिएक्शन अब हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी गिवन है। फॉर एग्जांपल E नॉट Cr3 पॉजिटिव ऑब्लिक Cr, इसकी वैल्यू भी गिवन है आपके पास, एंड E नॉट कैडमियम 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कैडमियम। सो Cr3 पॉजिटिव ऑब्लिक Cr वैल्यू गिवन है -0.74 वोल्ट, एंड जो कैडमियम है, कैडमियम के केस में वैल्यू गिवन है 0.40 वोल्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द E नॉट सेल। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, E नॉट सेल कैलकुलेट करना है। E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा यहाँ पे -0.40 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 0.74। ठीक है, तो 4 में से 0 गया, 7 में से 4 गया। ठीक है, वैल्यू आ रही है आपके पास 0.34 वोल्ट। तो E नोट सेल की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे, E नोट सेल इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ठीक है,
ये वैल्यू आ गई आपके पास ई नॉट सेल की। अब इसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ये तो आगे स्टैंडर्ड ईएमएफ, और दूसरा आता है अब डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन। अब देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके केस में, 96500 हो जाएगा, इंटू ई नॉट सेल कितना आ रहा है 0.34 वोल्ट, ठीक है, और 0.34। सो आंसर जो है आपके पास कूलम वोल्ट में आ जाएगा, आंसर जो है आपके पास आ जाएगा जूल में, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करो एंड सी द आंसर। सो जूल में जो आंसर आ रहा है दैट इज दिस, और किलो जूल में अगर फाइंड आउट करना होगा आपने डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस साइन तो रहेगा ही, माइनस 196.86 किलो जूल। यस, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन से आप तो इस तरीके से जो सॉल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड के न्यूमेरिकल्स जो वो फॉर्म हो सकते हैं। जैसे अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, उसके बेसिस पे आपको ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सपोज मेरे पास रिएक्शन है जैसे A प्लस 2B पॉजिटिव गिव राइज टू A2 पॉजिटिव प्लस 2B सॉलिड, या आप मेंशन कर सकते हो A सॉलिड था, ये एक्वस है और एक्वस है ये, और साथ में 2B सॉलिड है। नाउ फॉर दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज गिवन टू यू। इफ Kc इज इक्वल टू 1 into 10 raised to power 4, Kc की वैल्यू गिवन है 1 into 10 raised to power 4, then find the value of E naught cell. Then find the value of E naught cell. E naught cell की वैल्यू जब आपको फाइंड आउट करनी है, देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, और E naught cell is equal to 0.059 upon n log Kc, ठीक है। तो E नॉट सेल की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी, 0.059 अपॉन n। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, log Kc। log Kc की जगह पे Kc की वैल्यू जो पुट कर दो, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 2 जो है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.0285, not 285, it is 295, and log 1 into 10 raised to power 4, और सिंपली इसको क्या लिखा जा सकता है, log 10 raised to power 4, that is equal to 4 log 10, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। log 1 into 10 raised to power 4, 10 raised to power 4 ये 4 log 10 जो है बन जाएगा आपके पास। सो E नॉट सेल जो है वो क्या बन जाएगा, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0295 into 4 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो जरा कितना आ रहा है। तो आंसर देंगे 0.118 ठीक है। वंस अगेन यू कैन चेक 5 4 से 20
कैरी 2 हो गया, ठीक है। 9 4 जा 36, 36 and 2 38 हो गया, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 and 3 11, ठीक है। सो 0.118 वोल्ट जो है वो आ रही है आपके पास किसकी वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू। So students, here we have another question, and here the cell reaction is magnesium solid oblique Mg2 positive aqueous salt bridge, concentration वही है 1 molar, and thereafter we have 2 Ag positive aqueous, 2 Ag positive aqueous oblique 2 Ag solid. Okay, so again the concentration is 1 molar. Now see what you have to do. You have to find out different things. First is for this reaction given है आपके पास E नॉट Mg2 पॉजिटिव oblique Mg वैल्यू है -2.37 वोल्ट एंड E नॉट Ag पॉजिटिव oblique Ag द वैल्यू इज 0.80 वोल्ट। हम इस रिएक्शन के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड E नोट सेल कॉमा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc and third one is delta G naught and delta G naught. So फर्स्ट आ जाएगा आपके पास E नोट सेल, E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। सो E नोट सेल इज इक्वल टू, अब कैथोड पे कौन सी स्पीशीज होगी, सिल्वर, Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag माइनस E नोट Mg2 पॉजिटिव ऑब्लिक Mg, ठीक है, ये स्पीशीज आ जाएंगे। नाउ E नोट सेल इज इक्वल टू 0.80 माइनस -2.37 इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन का, E नोट सेल की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली, दैट इज प्लस 3.17 वोल्ट। अब सेकंड पार्ट आता है इसी क्वेश्चन का, और वो है आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। नाउ सी हाउ you can calculate the value of equilibrium constant. Here we have studied the formula. Next आता है आपके पास, ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ E नोट सेल। सेकेंड पार्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ Kc, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, सो E नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, E नोट सेल की वैल्यू हमारे पास आ रखी है 3.17 है, इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n की वैल्यू है 2 और log Kc, ठीक है। इसके बाद log Kc इज इक्वल टू 3.17 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.059, ठीक है। log Kc की जो भी वैल्यू आ रही है वो देखो। सो log Kc की वैल्यू आई कैलकुलेट करके 107.45, और यहां से Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 107.45। सो Kc इज इक्वल टू
एंटी लॉग टेबल से वैल्यू देखोगे 2.95 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना हो गया 107 आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहां से हमने केसी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब थर्ड पार्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट। सो डेल्टा जी नॉट कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू है 2 इंटू 96500 इंटू ई नोट सेल की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज 3.17 वोल्ट। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करोगे, माइनस में आएगा ये वैल्यू जो है, वैल्यू इज माइनस 6118 जूल। और अगर किलो जूल में वैल्यू निकालनी हो तो कितना आ जाएगा, डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ जाएगी माइनस 611.8 किलो जूल। ठीक है, सो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास सेल रिएक्शन दे रखा था और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है, ई नॉट Mg2 पॉजिटिव ऑब्लिक Mg वैल्यू है माइनस 2.37 वोल्ट एंड दूसरा जो है वो सिल्वर का है, ई नॉट Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.80 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद जो एक्चुअल में क्वेश्चन था, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एंड डेल्टा जी नॉट दैट वाज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल के लिए सिंपल फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड पे कौन सी स्पीशीज है, सिल्वर है और एनोड पे कौन सी स्पीशीज है, मैग्नीशियम है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, एनोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, सो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ई नोट सेल की वैल्यू आ गई आपके पास 0.80, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐड करके वैल्यू कितनी आ रही है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो आपसे पूछ रखा था, फाइंड ई नोट सेल। इसके बाद सेकंड पार्ट जो पूछ रखा था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी की वैल्यू अब आपको फाइंड आउट करनी थी, तो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कर दे 0.059 अपॉन 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ट्रांसफर्ड और लॉग केसी। ठीक है, लॉग केसी इज इक्वल टू 3.17 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.059, ये आ जाएगा। लॉग केसी मल्टीप्लाई किया 0.059 से डिवाइड किया, आंसर आ रहा है आपके पास 107.45। केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, केसी अब लॉग को खत्म करोगे तो क्या यूज करोगे, एंटी लॉग। ठीक है, सो केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 107.45। सो केसी की वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद आ रही है दैट इज 2.95 इंटू 10 रेज़ टू पावर 107। ठीक है, और इजिली अंडरस्टूड है, जो भी आपके पास डेसिमल से पहले जो भी नंबर होता है वो 10 रेज़ टू पावर में चला जाएगा, तो 10 रेज़ टू पावर 107 आ जाएगा इसके केस। तो केसी की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इसी क्वेश्चन का, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट। अब क्या कैलकुलेट करना था, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डेल्टा जी नॉट is equal to minus NF E naught cell. Delta G naught is equal to minus NF E naught cell. And from here delta G naught is equal to minus N की वैल्यू क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 96500 इंटू 3.17। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई माइनस 611,810 जूल। ठीक है, और अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बन रही है दैट इज
डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -611.81 किलो जूल। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट ऑल द थ्री टर्म्स। ई नॉट सेल फाइंड आउट कर सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो, केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एज वेल एज डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर ली यहां से। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, अब आपको कई केसेस में क्या हो सकता है कि नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ सकती है, ई सेल आपको फाइंड आउट करना आ सकता है। ई सेल फाइंड आउट करने के साथ साथ आपको क्या पूछा जा सकता है वहां पे, देखो एक तो हो गया ई सेल और दूसरा क्या आ जाएगा डेल्टा जी। डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई सेल हो जाएगा उस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सो न्यूमेरिकल्स में आपको लॉग एंटी लॉग जो वो आना चाहिए, देखना आना चाहिए। इसके लिए जो है आप जो भी आपके पास बुक है, बुक में जो लॉग टेबल है, लॉग टेबल से वैल्यू किस तरह से देखने वो आपको जो है पता होना चाहिए, किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा जो आप फाइंड आउट करोगे, लॉग और एंटी लॉग का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर फिर भी जो भी आपके पास बुक है तो बुक के एंड में जो लॉग टेबल दे रखा है, लॉग टेबल में किस तरह से लॉग की वैल्यू देखनी है वो वहां पे बता रखा है। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में जो है वो लॉग और एंटी लॉग जो वो यूज हो रहा है। ठीक है, तो लॉग और एंटी लॉग आप तभी यूज कर सकते हैं अगर आपको लॉग और एंटी लॉग देखना जो वो आता है। ठीक है, तो इस तरह की कैलकुलेशन आप इजिली कर सकते हो। आपको सिर्फ लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू जो वो आनी चाहिए। यस, इसके लिए या तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी होती हैं, अदरवाइज जो भी आपकी बुक है वहां से आप वैल्यू जो वो देख सकते हो। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। बाकी आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम स्टडी करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो स्टेटमेंट क्या क्या है फैराडेज लॉ की, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, और उसके बाद जो है उनका किस तरह से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है, और साथ में हमारे पास आएगा फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बट अब साथ साथ में जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप जो है वो न्यूमेरिकल सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ दैट न्यूमेरिकल।